विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी महाक्षेत्र में विश्व शांति के लिए हो रहे कोटि बिल्वार्चन के इस महाकार्यक्रम में भाग ले रहे और प्रतिदिन इस सत्संग में भी उपस्थित होने वाले समस्त शिवाचार्य गण, काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण, सुदूर प्रांतों से आए हुए श्रद्धालु भक्तगण और माताओं, विश्व शांति के लिए काशी जंगमबाड़ी महामठ में कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों भक्त लोग इसमें भाग लेते हैं और लक्षाधिक संख्या में हम लोग जगत गुरु विश्वाराध्य जी को बिल्वार्चन करते जा रहे हैं। इस पूजा समारंभ के साथ ही मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए और मानसिक स्तर को बढ़ाने के लिए श्री सिद्धांत शिखामणि के ऊपर भी हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि में षट स्थलों के बारे में बहुत विस्तार से बताया जाता है। उसमें हम लोग माहेश्वर स्थल के अवान्तर स्थलों के बारे में कई दिनों से विचार करते जा रहे हैं। माहेश्वर स्थल में पूर्वाश्रय निरसन स्थल के बारे में कल आप लोगों ने विचार किया। जब तक हम पहले अपने आश्रय को छोड़ते नहीं हैं तब तक हमारी आगे की प्रगति हो नहीं सकती। जैसे एक आदमी एक स्थान पर खड़ा है, यदि उसको आगे जाना हो तो जिस आश्रय पर वो खड़ा है, जिस भूमि को आश्रित होकर के वो उपस्थित है, उसको बिना छोड़े वो आगे जा ही नहीं सकता। उसको छोड़े बिना जैसे उनकी प्रगति नहीं होती है, उसी प्रकार पूर्व दीक्षा से पूर्व होने वाले जो आचार विचार थे उनको बिना परित्याग किए साधक की प्रगति नहीं होती है। उसको हम कल विचार किए। आज इसके आगे का स्थल आता है सर्वाद्वैत निरसन स्थलम। प्रायः हमारे देश में अद्वैत मानने वाला कुछ सिद्धांत है, द्वैत मानने वाला सिद्धांत है। सदा सदा द्वैत मानने वाले कुछ लोग हैं और सदा के लिए अद्वैत मानने वाले भी कुछ लोग हैं। वीर शैवों का सिद्धांत सदा अद्वैत नहीं मानने वाला, सदा द्वैत नहीं मानने वाला, परंतु द्वैत और अद्वैत इन दोनों को समन्वय मानने वाला सिद्धांत है। इसलिए षटस्थलों में
भक्त और माहेश्वर स्थल में द्वैत माना जाता है। प्रसादी और प्राणलिंग स्थल में द्वैत माना जाता है। शरण और ऐक्य स्थल में अद्वैत माना जाता है। इस तरह द्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैत क्रमशः विकास करते करते परम अद्वैत स्थिति को इस सिद्धांत में बताया जाता है। यहाँ पर माहेश्वर स्थल और भक्त स्थल ये दोनों द्वैत प्रतिपादक स्थल होने के कारण इस स्थल के साधक के मन में अद्वैत की भावना नहीं आ सकती है, क्योंकि उनमें मन में जो लिंग निष्ठा है, अर्थात अपने इष्ट लिंग में ही ईश्वर की आराधना करने को जो बताया गया है, यदि उनकी भावना अद्वैत हो जाएगी तो इसी इष्ट लिंग में पूजा करने की प्रक्रिया उसको संभव नहीं होता। इसलिए यहां पर सर्वाद्वैत निरासक कहा। माहेश्वर स्थल का यह साधक सभी जगह में ईश्वर को नहीं देख सकता है, उसको केवल अपने इष्ट लिंग में उनको पहले निष्ठा रखनी चाहिए। जब एक जगह हमारे निष्ठा दृढ़ हो जाती है, उसी भावना से हम बाद में हमारे जैसे जैसे मानसिक स्थिति विकसित हो जाती है, वैसे वैसे सर्वत्र भगवान को देखने की योग्यता हमें प्राप्त हो सकती है। जब वैसी स्थिति प्राप्त नहीं हुआ है, अद्वैत ज्ञान अभी इनको नहीं हुआ है, उस प्रसंग में इनको सर्वाद्वैत निरासक कहा जाता है। उसी को बताते हैं आगे। पूज्य पूजकयोर लिंग जीवयोर भेद वर्जने पूजा कर्माद्य संपत्तेर लिंग निष्ठा विरोधतः सर्वाद्वैत विचारस्य ज्ञानाभावे व्यवस्थितेः भवेन माहेश्वरः कर्मी सर्वाद्वैत निरासकः। प्रपंच में पूज्य और पूजक भेद से हम लोगों को भेद माना जाता है। पूज्य और पूजक, जो पूजा करने योग्य है उसको पूज्य मानते हैं, और जो व्यक्ति पूजा करता है उसको पूजक मानते हैं। हमारे लिए अपना इष्ट लिंग पूज्य है और हम उसके पूजक। जब पूज्य और पूजक में भेद रहेगा तभी पूजा हो सकती है, और पूजा करने वाला व्यक्ति पूजक और पूज्य वस्तु में यदि भेद नहीं रहेगा तो पूजा रूपी क्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए पूज्य पूजक और जीव और शिव का भेद होने के कारण यहाँ पर अद्वैत को नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अद्वैत को नहीं माना जाता है, क्योंकि अद्वैत मानेंगे तो हमारा पूज्य पूजक जो भाव है उसमें व्यत्यय आ जाता है। अतः यहाँ पर कहा जाता है यावत् जीवम त्रयो वन्द्याः वेदांतो गुरुरीश्वरः। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमारे लिए तीन वस्तु पूज्य माने जाते हैं। यावत् जीवम त्रयो वन्द्याः वेदांतो गुरुः ईश्वरः। अर्थात हमारे जीवन को पावन करने वाले जो शास्त्र है, वेद है, वेद उपनिषद है, इनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, केवल शास्त्र पर श्रद्धा रहेगी, यदि गुरु पर श्रद्धा नहीं रहेगी तो शास्त्र का बोध नहीं हो सकता। इसलिए गुरु पर भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और हमारे लिए सारी सामग्री जो एकत्र मिल रही है,
शास्त्र भी उपलब्ध हुआ है, शास्त्र प्रबोधन करने वाले गुरु भी हमारे उपलब्ध हो गए हैं। इन सभी उपलब्धि के लिए ईश्वर की कृपा की नितांत आवश्यकता होती है। इसलिए इन सभी को प्राप्त कराने वाला ईश्वर के ऊपर भी हमारे श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है यावत जीवम, जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक इन तीनों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए हमारे संस्कृति में हम लोग ग्रंथों को भी भगवान के जैसे हम लोग मानते हैं, ग्रंथों की पूजा करते हैं, उनके पारायण करते हैं। इतना ही नहीं, ग्रंथ का मतलब साक्षात भगवान के रूप में ही हम लोग मानने की परंपरा हमारे सिद्धांत में माना जाता है। इसलिए उसकी पूजा करना, उसकी पारायण करना, ये भी हमारे लिए आवश्यक। तो शास्त्रों पर श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा और ईश्वर पर श्रद्धा यदि हमको करनी है, हमारे मन में द्वैत भावना के बिना ये श्रद्धाएं नहीं हो सकती। यदि सब एक समझने लगेगा तो क्यों पूजा करना, ऐसी बातें करने लगता है मनुष्य। इसलिए पहली अवस्था में उसको द्वैत आवश्यक है और द्वैत भावना रख करके उनको इष्ट में, गुरु में, शास्त्र में श्रद्धा रख करके उसकी पूजा करने के साथ। इतना ही सिद्धांत में बताया जाता है, जब भी अद्वैत करना हो तो भावना में अद्वैत होना चाहिए। क्रियाद्वैतम न समाचरेत। अद्वैत जहां भी होगा केवल भावना में होता है, क्रिया में, व्यवहार में अद्वैत नहीं चलता। व्यवहार में भेद को ही संभालना पड़ता है। जैसे अद्वैत स्थिति में बताया जाता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, लिंग मध्य जगत सर्वम। ये सारी उक्तियां बताती है कि संपूर्ण विश्व जो है ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वरमय है। और इसी के कारण जब कहा जाता है कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वरमय है, तब हमारे जो भावनाएं हैं तो जब अद्वैत रूप हो जाती है, तो ये अद्वैत की स्थिति केवल भावना तक रखना चाहिए। उसको क्रिया में यदि लेंगे तो हमारे व्यवहार में उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वेदांत में कहा जाता है कि सभी प्राणी परब्रह्म रूप है। तो व्यवहार में जैसे आप लोग भोजन के लिए बैठते हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे आपके साथ खाने के लिए आते हैं, उनको आप अपने साथ खाने के लिए ले लेते हैं। उसी तरह आपके घर में बिल्ली है, कुत्ते हैं, इसको भी आप पाले रहते हैं, वो भी आपके पास आ जाता, चलो तुम भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म हैं, तुम्हारी आत्मा भी परमात्मा है, मेरी आत्मा भी परमात्मा, ऐसे मान करके एक ही थाले में सबको लेकर के खाया नहीं जाता। क्योंकि उसका जो शरीर है, हमारा जो शरीर बना हुआ है, उसकी बनावटी अलग है, तो उसका आहार अलग होता है, हमारा आहार अलग होता है। उसको खाने की पद्धति अलग है, हमारे खाने की पद्धति अलग है। तो इतना व्यवहार भेद होने के कारण हम केवल भावना में अद्वैत मान सकते हैं कि बिल्ली में रहने वाला परमात्मा और श्वान में रहने वाला परमात्मा और मेरे में रहने वाला परमात्मा का कोई अंतर नहीं है। आत्म दृष्टि से कोई भेद नहीं है, लेकिन शरीर दृष्टि से, मन के दृष्टि से, बुद्धि के दृष्टि से, संस्कार के दृष्टि से बहुत बड़ा फर्क माना जाता है। तो देखने के जैसे हम लोग आकाश के दृष्टि से देखेंगे तो सबके घर में रहने वाला आकाश एक है, लेकिन घर मात्र अलग अलग होते हैं। जैसे घर के रचनाएं अलग अलग है, उसी प्रकार शरीर की रचनाएं अलग अलग होती है।
तो जब भी हमको अद्वैत करना है तो भावना में अद्वैत मानो, व्यवहार में अद्वैत करने जाएंगे तो व्यवहार सारा बिगड़ जाता है। एक बार एक शिष्य गुरु के प्रवचन सुनने के लिए गया था। शायद उस समय उसके प्रवचन में, उस दिन के प्रवचन में अद्वैत के बारे में गुरुजी बताए होंगे। शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। गीता में एक श्लोक आता है, जो पंडित होगा, जो ज्ञानी होगा, उनकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वेदाध्ययन किया हुआ ब्राह्मण हो या शूद्र कार्य करने वाला अंत्यज हो, या तो हाथी हो, गाय हो, कुत्ते हो, शुअर हो, कोई भी कुछ भी प्राणी होंगे, उन सभी को विद्वान पंडित समान दृष्टि से देखता है, समदृष्टि उनमें रखता है। ऐसा प्रवचन में गुरुजी बताए थे। तो एक शिष्य था, उस दिन प्रवचन सुनने के लिए आया था। शायद पहले दिन आया होगा प्रवचन सुनने के लिए। उसको पूर्व क्या है, परक क्या है, उपक्रम क्या है, उपसंहार क्या है, किस दृष्टि से प्रवचन हो रहा है, इसका कुछ भी पता नहीं है। तो प्रवचन सुनने के बाद जब वो जाने लगा रास्ते से, तो उस दिन रास्ते में एक मदमत्त हाथी जो है उधर से आ रहा था। हाथी मदमत्त होने के कारण उसका जो माउथ था वो बताता कि लोगों को, रास्ते में जाने वालों को, आप लोग हट जाओ, हाथी को मद चढ़ा हुआ है और कभी भी कुछ ही जो है अघटित घटना घट सकती है, इसलिए आप लोग दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, ऐसे वो बोलता था। लेकिन ये शिष्य प्रवचन सुन करके उसी गुंग में जा रहा है। सब ब्रह्म है, हाथी में भी परमात्मा है और मेरे में भी वही परमात्मा है, ऐसे विचार करते हुए वो इधर उधर नहीं हटा। जैसे ही जिस रास्ते से हाथी आ रही है उसी रास्ते से सीधा जा रहा है। वही हम दोनों एक ही है, हमको क्या होगा। लेकिन जब नजदीक जाता है तो मदोन्मत्त हाथी था, वो सूंड में उसको लिया, उधर फेंक दिया। जा करके बहुत दूर गिर जाता है तो सिर भी फूट गया, टांग भी टूट गया। और सोचने लगा, गुरु का उपदेश सुनने का फल हमको इतना मिल गया। गुरु जी बताए तो असली चीज नहीं है। वस्तुतः यदि वो भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, ऐसे मारपीट क्यों होता था? इसलिए गुरु जी का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। ऐसे भी उनके मन में हुआ। जब दूसरे दिन वह शिष्य प्रवचन के लिए नहीं आए, गुरु जी को लगा कि पहला आया था, कुछ ना कुछ हो गया इसको। दूसरे दिन उसको देखने के लिए उसके घर गुरु जी जाते हैं तो सब तरफ पट्टी बांध करके सो रहा। तो गुरु जी ने देखा, उनको पूछने लगा कि ऐसी स्थिति क्या हो गई, ऐसे क्या हो गया? आपका प्रवचन का फल है महाराज। आपने कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। आपने कहा कि पंडित को सब तरह समान दृष्टि से देखना चाहिए। और मैं आ रहा था, उस समय ये हाथी आ रही थी, तो हमने देखा कि हमारे भी वही आत्मा है, उसमें भी वही आत्मा है, इस भावना से गया। लेकिन हाथी मुझे सूंड में लेकर के फेंक दिया, मेरे सिर फूट गया, टांग टूट गया, पैर टूट गया है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हाथी के ऊपर एक उसका सवार भी था क्या?
हाँ था, वो कुछ बोल रहा था। हाँ कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था? हट जाओ, रास्ते से हट जाओ बोलता था। देखो एक भगवान वहां हटने के लिए कह रहा है, तुम हटने नहीं है। हाँ, एक के शरीर में मद चढ़ा हुआ है, उसको जागृत करने के लिए ऊपर एक भगवान बोल रहा हट जाओ, लेकिन तुमको उसकी बात सुनाई नहीं दिया, इसलिए तुमको ये स्थिति प्राप्त हो गई। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, जब हम भाव में अद्वैत करते तो हमको कोई हानि नहीं होती। भावाद्वैत में कोई हानि नहीं है। जब हम लोग क्रिया में अद्वैत करने जाएंगे तो व्यवहार बिगड़ जाता है, अनेक प्रकार की आपत्तियां हमारे ऊपर आ सकती है। इसलिए व्यवहार में भेद जता के रखना और भावना में अद्वैत की भावना रखने से कोई हमें हानि नहीं होती। इसलिए यहां कहा जाता है कि ये माहेश्वर स्थल का जो साधक है उनमें पूज्य पूजक भाव है। अपने इष्टलिंग को पूज्य माना है और स्वयं को पूजक मान करके श्रद्धा से रोज उसको अभिषेक करता है और बिल्वार्चना करता है, आरती करता है। ये सारे उपचार के विधि होने के लिए उनको भेद के बिना संभव नहीं होता है। इसलिए माहेश्वर स्थल का साधक अद्वैत की भावना छोड़ करके द्वैत भावना से ही मैं अलग हूं, मेरा इष्ट अलग है, मैं छोटा हूं, ये बड़ा है, इस भावना से त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस भावना से तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, इस भावना से लिंग को भेद बुद्धि से उसको पूजा करना चाहिए। उसको तुम और मैं दोनों एक है इसी भावना उसको अभी नहीं करना, बाद में करना है, लेकिन अभी उनको निष्ठा को बढ़ाने के लिए अद्वैत स्थिति उसमें बाधक होता है। अतः अद्वैत का निरासन बताते हैं। आगे उसी को और स्पष्ट करते हैं। प्रेरकम शंकरम बुद्ध्वा प्रेर्यमात्मानमेव च भेदात्म पूजयेन नित्यम न चाद्वैत परो भवेत्। जैसे पूज्य पूजक भाव है उसी प्रकार प्रेर्य और प्रेरक भाव है। हम कुछ भी करते हैं, कभी कभी हम अपने मन से करते हैं, कभी कभी किसी की प्रेरणा से करते हैं। काशी बहुत लोग आए हैं, आप लोग, कुछ लोग अपने मन से आए हैं, कुछ लोग किसी के प्रेरणा से आए। चलो हम जा रहे हैं, हमारे साथ तुम भी चलो। तो जब हमारे मन में स्वतः प्रेरणा नहीं होती है तो हम कभी कभी किसी दूसरे के प्रेरणा से भी हम अच्छे कार्य में या बुरे कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो एक बात यहां, एक प्रकार मनुष्य का प्रेरक हो सकता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए अच्छे कार्य करने के लिए या बुरे कार्य करने के लिए एक मनुष्य जैसे प्रेरक होता है, लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए सबका प्रेरक कौन है? सारी सृष्टि किसकी प्रेरणा से वो चलती है? तो सबको प्रेरणा देने वाला, सबको संचालन करने वाला कोई एक महान तत्व होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं की शक्ति से ये सारे महाभूत है। ये पंच महाभूत जो है ये छोटे छोटे नहीं है, बहुत विस्तार का इनका। पृथ्वी कितनी बड़ी है उसको नापना भी बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा एक भूत है। और पानी कितना है इसको भी नापना संभव नहीं है। और अग्नि तत्व कितना व्यापक है इसको भी नापना संभव नहीं है। और वायु तत्व कितना बड़ा है, और सबसे बड़ा आकाश तत्व कितना बड़ा है। कितने भुवन ब्रह्मांड इसी आकाश में घूम रहे हैं उसका कई पता लगा है, विज्ञान को कभी कुछ पता भी नहीं लगा। तो विज्ञान लोग कहते हैं जितने आकाश में नक्षत्र हमको दिखाई देते हैं
ये भी एक प्रकार के स्वयं प्रकाश देने वाले, जैसे सूर्य है उसी प्रकार नक्षत्र भी एक प्रकार के सूर्य है, अनंत सूर्य है। वो भी इधर पृथ्वी की तरफ आ रहे, उनका प्रकाश भी आ रहा है। एक सेकंड के लिए लक्ष लक्ष किलोमीटर के हिसाब से आ रहे हैं, कई युग बीत गए, अभी उनका प्रकाश भूमि तक नहीं आ पहुंचा। तो आकाश कितना बड़ा हो सकता है। इस तरह विचार किया जाए, ये पंच महाभूत छोटे नहीं, इतने बड़े बड़े महाभूतों को संचालन करने वाला वो परमात्मा कितना बड़ा हो सकता है। जिस परमात्मा से सारे सृष्टि हुई है, तस्माद्वा ये तस्माद आत्मनः आकाश संभूतः। तो शास्त्रों में कहा जाता है इन सारे महाभूतों को सृष्टि करने वाला परमात्मा और सबसे बड़ा है, तो उन्हीं की प्रेरणा से ये सारी सृष्टि चलती है। कहते हैं तेन विना तृणमपि न चलती। भगवान की प्रेरणा के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता है। तो सबका प्रेरण करने वाला, सबको प्रेरित करने वाला जो परमात्मा, उसको प्रेरक माना जाता है। और उनकी प्रेरणा से चलने वाले सारी जो जीव जंतु है, सारी जो सृष्टि है, उसको प्रेर्य माना जाता है। तो कहते हैं हमारे सारी क्रियाओं के लिए प्रेरक परमात्मा, उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग प्रवृत्त हो जाते हैं। चाहे दुष्ट कार्य करना हो, चाहे अच्छा कार्य करना हो, और सब के लिए ईश्वर की प्रेरणा शक्ति ही सबका कारण है। एक व्यक्ति रात में चोरी करने के लिए जाता है, एक व्यक्ति बैठ करके ध्यान करता है, तो ध्यान क्रिया के लिए प्रेरक भी परमात्मा ही है, और चोरी कार्य करने के लिए भी प्रेरणा देने वाला परमात्मा ही है। तो आप सोचेंगे तब तो चोरी का फल परमात्मा को ही मिलेगा, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग प्रेरित हो जाते हैं। यहां पर थोड़ा सा रहस्य है, उसको अवश्य समझना चाहिए। कोई भी क्रिया होने के लिए ईश्वर की शक्ति के बिना कोई कुछ कार्य हो नहीं सकता। जैसे यहां पर ऊपर पंखा आपको हवा दे रहा है घूम घूम करके, और ट्यूबलाइट लगा है तो आपको प्रकाश मिल रहा है, और ये माइक लगा हुआ है, हम जो बोलते हैं उसको और बड़े ध्वनि के साथ आपको कहीं भी बैठे हो आपको सुनाई देता है। ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं वो किसकी शक्ति से हो रहे हैं? जो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति के द्वारा पंखा भी घूम रहा है, ट्यूबलाइट जल करके प्रकाश दे रहा है, और माइक आपको हमारे छोटी ध्वनि को बढ़ा करके आपके तक पहुंचवा रहा है। इन सभी के लिए प्रेरक शक्ति एक ही है। विद्युत शक्ति सबका प्रेरक है। उसको ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते क्या इसको ये प्रकाश इसमें कैसे दे रहा है, इसमें हवा कैसे दे रहा है। टीवी के सामने बैठेंगे तो आपको चित्र भी दिखाई देता है, शब्द भी दिखाई देता है। रेडियो के सामने बैठेंगे तो केवल शब्द आपको सुनाई देता है। तो ये फर्क क्या है, क्यों है? जब शक्ति एक है, विद्युत शक्ति सबका प्रेरक करने वाला एक है, तो क्रियाएं अनेक क्यों होती है? तो कहा जाता है यंत्र अलग अलग है, इसका क्रिया अलग है, ट्यूबलाइट का बनावटी अलग है, पंखा का बनावट अलग है। तो पंखा से हवा ही मिल सकते, आपको प्रकाश नहीं मिल सकता है। ट्यूबलाइट से आपको प्रकाश ही मिल सकता है, हवा नहीं, क्योंकि उसकी जो रचना है केवल प्रकाश देने की है, इसकी रचना हवा देने की है। इस तरह यंत्रों की रचना अलग अलग होने के कारण यंत्र भिन्न भिन्न है, शक्ति एक होने पर भी क्रिया अनेक होती रहती है। उसी प्रकार हमारे जो बुद्धि है, हमारे जैसे बुद्धि है वैसे आपकी बुद्धि नहीं है, जैसे आपकी बुद्धि है तो दूसरे की बुद्धि नहीं है,
पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना। जितने शरीर है उतने बुद्धियां अलग अलग है, उतने मन अलग अलग है, उतने चित्त अलग है, उतने अहंकार अलग अलग है। तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में, बुद्धि में, चित्त में जो संस्कार है वो भी अलग अलग है। तो हमारी जो प्रवृत्तियां होती है, हमारे संस्कार के कारण हमारी प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होती है। जिसके चित्त में चोरी करने का संस्कार पड़ा हुआ है, वह ईश्वर की शक्ति को लेकर के चोरी करने जाता है। जिसके बुद्धि में ध्यान करने के संस्कार पड़ा हुआ है, जप करने का संस्कार पड़ा हुआ है, वो वही ईश्वर की शक्ति को लेकर के जप करने बैठता है, ध्यान करने बैठता है। तो यहां पर ईश्वर शक्ति के उपयोग करने वाले हमारे जो चित्त रूपी जो यंत्र है वो भिन्न भिन्न होने के कारण जिस चित्त का बनावट जैसे हुआ है उसी प्रकार हमारे जो है संस्कार के अनुसार हमारी ये प्रवृत्ति होती जाती है। उदाहरण से यदि समझाना हो तो शंकराचार्य जी ईश्वर के लिए बताते हैं, ईश्वरः पर्जन्यवत् द्रष्टव्यः। ईश्वर को हम जैसे विद्युत की संज्ञा देते हैं, तो प्राचीन काल में समझाने के लिए शंकराचार्य जी उसको बारिश का दृष्टांत देते हैं। ईश्वरः पर्जन्यवत् द्रष्टव्यः। किसान लोग खेत में बीज बोने के लिए गर्मी के दिनों में खेत को बहुत साफ सफाई करते हैं, जोत करके तैयार रखते हैं। जैसे बारिश हो जाता है तो बीज बोते हैं। तो बीज एक प्रकार के नहीं है, अनेक प्रकार के बीज होते हैं। ज्वार का बीज अलग है, गेहूं का अलग है, चावल का अलग होता है, कपास का अलग होता है, मिर्चा का अलग होता है, गन्ने का अलग होता है। अनेक प्रकार के धान्य होते हैं, उनको हम लोग जिसको जो चाहिए उस बीज को वो प्रेरणी करता है। बीज प्रेरणे के बाद फिर बारिश हो जाता है, बारिश के बाद फिर उससे अंकुर निकलते हैं। किसी के खेत में ज्वार बोया गया है, किसी के खेत में गेहूं बोया गया है, या उसी खेत में आधा ज्वार बोया है, आधा गेहूं बोया है, थोड़ा सा मिर्चा भी डाला है, कुछ जो है गन्ना भी डाला है। तो भूमि एक है, हवा भी एक है, बारिश का पानी भी समान रूप से सब में पड़ा हुआ है। जब आप मिर्चा खाएंगे तो तीता लगता है, और ईख चूसेंगे तो आपको मधुर रस मिलता है। ये क्या बात है? पानी सबको एक ही पानी मिला है, एक ही बारिश का पानी सबको मिला है। वही नींबू काट करके देखेंगे तो आपको खट्टा खट्टा रस मिलता है। तो मधुर, तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल, ये षड रस जो है वो एक ही पानी से ही षड रस बनते हैं। तो षड रस जो अलग अलग हो गए, इसका कारण क्या है? बारिश कारण नहीं है। एक में नींबू में आम्ल बन गया है वही रस, और इक्षुदंड में मधुर बन गया है, और वही पानी मिर्चा में तीता बन गया है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इसमें बारिश का पानी कारण नहीं है, उस पानी को पीने वाले जो बीज है वो अलग अलग है। मिर्चा के बीज में ये गुण है कि उसको खारा बना देता है, और नींबू में, नींबू के बीज में यह स्वाभाविक उसको आम्ल बना देता है, और इक्षुदंड में उसका स्वभाव उसको मधुर बना देता है। तो पानी एक है, जो उसका अलग अलग बन जाते। इसका कारण क्या है? उसका अलग अलग जो बीज है वो बीज ही उसके अलग अलग प्रवृत्ति जैसे कारण हो जाते हैं, वैसे ही हमारे संस्कार के जो बीज है वो अलग अलग है।
किसी को ध्यान करने का संस्कार है, किसी को चोरी करने का संस्कार है, किसी को लबाड़ बोलने का संस्कार है, किसी को कुछ करने का संस्कार है, लेकिन हम सब लोग प्रेरित होते हैं, उसी भगवान की शक्ति लेकर के प्रेरित होते हैं। प्रेरित होने के बाद जो आदमी उस शक्ति का सदुपयोग करता है उसको अच्छा फल मिलता है, जो दुरुपयोग करता उसको बुरा फल भोगना पड़ता है। जैसे करना वैसे भोगना होता है। अच्छा कर्म का फल मीठा होता है, बुरे कर्म का फल जो है कड़वा होता है। जैसे करोगे वैसे आपको भोगना है, उसमें केवल ईश्वर साक्षी है। आपके किए हुए कर्म के फल में वो भोगने नहीं आता है। आप कहेंगे चलो तुम्हारी शक्ति हमारा प्रेरक हुआ है, इसलिए तुम आधा भोगो हम आधा भोगेंगे, तो ईश्वर कहता है तुम मेरी शक्ति का अच्छा उपयोग करो, मैं केवल प्रेरक हूं, मेरी प्रेरणा शक्ति के लेकर के जो जैसे करेगा वैसे हो जाता है। विद्युत शक्ति को लेकर के अच्छा भी काम कर सकते हैं, आप उसको पकड़ करके मर भी जा सकते हैं। उसका अनुचित उपयोग करेंगे मर सकता है, समुचित उपयोग करेंगे मनुष्य बहुत दिन तक अपने सेवक के रूप में उसका उपभोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है। यहां कहा जाता है ईश्वर प्रेरक है और सभी जीव जो है प्रेर्य है। जब प्रेरक और प्रेर्य दोनों में जो भेद रहेगा तभी ये प्रेरक प्रेर्य होता है। दोनों एक हो जाएंगे तो कौन प्रेरक है कौन प्रेर्य होगा। इसलिए सारी सृष्टि का प्रेरक ईश्वर है और ईश्वर की प्रेरणा से सारी सृष्टि जो है प्रेरित होती जाती है। तो माहेश्वर स्थल का जो साधक है उसके मन में प्रेर्य प्रेरक भाव रखना चाहिए। पहले भाव था पूज्य पूजक भाव और दूसरा भाव है इसको प्रेर्य प्रेरक भाव। ये प्रेर्य प्रेरक भाव से अर्थात द्वैत बुद्धि से ही ईश्वर की पूजा करने के लिए यहां पर भी बताया गया। आगे इसको और एक संबंध बताते हैं। पति साक्षान् महादेव पशुरेश तदाश्रय अनयो स्वामी भृत्यत्वम अभेदे कथमिष्यते। एक तीसरा संबंध होता है उसको बताते हैं पति और पशु। भगवान का नाम है पति और जीवात्मा का नाम है पशु। प्रायः सभी जीव पशु कहलाते हैं। आप अपने घर में पशु पालते हैं, उसको 4 पैर रहता है। 4 पैर का भी पशु होता है और 2 पैर का भी पशु होता है। तो पाशबद्ध पशु, पशु शब्द को हम विचार करेंगे किसको हम पशु कहते हैं। जो पाश के द्वारा बंधा हुआ है उसका नाम पशु है। आप गाय भैंस खरीद के आते हैं, घर में वैसे नहीं छोड़ते उसको रस्सी से बांध के रखते हैं क्योंकि उधर भाग जाएगा। पशु को जिस घर में ज्यादा दिन रहता है उसे संस्कार रहता है, खरीद के आए तुरंत तो छोड़ देंगे तो भाग करके उसी घर में चला जा सकता है। इसलिए रोज हम उसको बांध के रखते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। जब उसको चारा खिलाना है तो छोड़ देते हैं, बाद में फिर उसको बांध के रखते हैं। सामान्यतः जो सामान्य पशु होता है उसको एक रस्सी से बांधते हैं। उसमें जो भी एक बहुत ही इधर उधर करने वाला जो होगा, मारने वाला, तो उसको 2 रस्सी से बांधा जाता है। उससे भी यदि कोई और भी भयानक पशु होगा तो उसको 3-3, 4-4 रस्सी से बांधा जा सकता है। लेकिन संसार में रहने वाले जितने भी पशु हैं हम प्रायः 2 रस्सी से बांधते हैं, लेकिन मनुष्य रूपी जो पशु है उसको 3 रस्सी से बांधा गया है। कितना आश्चर्य पशु है। तो 3 रस्सी कौन से? आप कहेंगे हमारे गले में कोई रस्सी नहीं है। आपके गले में जो रस्सी है वो किसी को दिखाई नहीं देता।
पशु के गले में जो रस्सी है वो सबको दिखाई देता है, मनुष्य के गले में जो रस्सी है वो दिखाई नहीं देता। इतना मजबूत रस्सी है, कितने भी खींचेंगे तो जल्दी वो टूटता नहीं है। तो उसको बताते हैं 3 प्रकार के जो मल है उसी को 3 प्रकार के पाश माना जाता है। एक है आणव मल, दूसरा है मायीय मल और तीसरा है कार्मिक मल। आणव, माया, कार्मिक नामक 3 पाशों के द्वारा प्रत्येक मनुष्य जो है बंधा हुआ है। इसका यदि थोड़ा सा अर्थ हम समझ लेंगे, आणव मल का अर्थ क्या होता? आणव पाश। वस्तुतः विचार किया जाए, जीवात्मा परमात्मा रूप ही है। जैसे परमात्मा रूप है उतना ही जीवात्मा का भी स्वरूप है, लेकिन हम अपने को इतना छोटा मान के बैठे हैं, अणुभाव हमारे मन में आया। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, यद्यपि हमारी आत्मा भी आकाश के जैसे परमात्मा का जैसे व्यापक है, फिर इस शरीर से अवच्छिन्न हो जाने के कारण, हमारे बुद्धि से, हमारे मन से उसका आवरण हो जाने के कारण हमारे आत्मा को हम इतना छोटा समझ रहे हैं। जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारा मन है, उतनी हमारी आत्मा छोटी हो गई। जैसे यहाँ पर आपको ये ट्यूबलाइट का, ये बल्ब का प्रकाश पूरे ये भवन पर जो है प्रसारित होकर के आपको दिखाई दे रहा। यदि कोई आवरण ला करके हम बल्ब के ऊपर ढक देते हैं, समझ ले एक मर्क्यूरी लाइट, बहुत बड़ा लाइट जल रहा है, उसका प्रकाश सब तरफ फैला हुआ है। एक घड़ा लेकर के आप उस मर्क्यूरी लाइट को और ढक देंगे, उसका सर्वत्र फैला हुआ जो प्रकाश था वो संकुचित हो करके उसी घड़े में आ जाता है। उसके प्रकाश को संकोच करने के लिए जैसे घटा कारण होता है, उसी प्रकार हमारे आत्मा के विकसित स्वरूप को हमारा जो मन है, हमारे जो बुद्धि है, उसको ढका हुआ है। इसलिए हम अपने को बहुत छोटा मानते हैं। इसी का नाम आणव मल है। हमारे आत्मा को ढका हुआ अणुभाव से हम लोग ढक गए। और इसके अलावा दूसरा, जब हम अपने मन बुद्धि से हमारी आत्मा जब ढक जाती है, तो मन में रहने वाले, बुद्धि में रहने वाले जो हमारे जो मोह है, मेरापन जो है, वो दूसरा बंधन, उसको हम कहते हैं मायीय मल, माया मल, उसको कहते हैं माया पाश। मैं और मेरा जो भाव है, इसी को माया पाश कहा जाता है। आप जब काशी से प्रस्थान करते हैं तो कहां जाते हैं? जहां से आए थे वहीं जाएंगे। जिस गांव से आए थे, जिस घर से आए थे, उसी गांव जाएंगे, उसी घर जाएंगे। दूसरे के गांव, दूसरे घर नहीं जाएंगे। क्यों? आपका मोह जो है, आपका ममत्व भावना जो है, जिस गांव में बैठा हुआ है, जिस घर में बैठा हुआ है, वो आपको वो रस्सी जो है वो खींच के ले जाता है। इसलिए गृह को बताते हैं गृह्णातीति गृहः। बच्चे लोग पतंग खेलते हैं, उसको रस्सी बांध करके छोड़ देते हैं, तो आकाश में बहुत दूर दूर तक पतंग उड़ता रहता। जब भी उसको इच्छा हो जाती उसको खींचने की, तो धागे को जब खींचता है, धीरे 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 जैसे खींचता है, वैसे वो सीधा उनके हाथ में आ जाता है। क्योंकि उस पतंग का सूत्र जैसे उस व्यक्ति के हाथ में है, उसी प्रकार आपका सूत्र जो है आपके घर के हाथ में है। वो आपको खींचता रहता है, जल्दी आओ, हाँ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जैसे ही यात्रा से छूटेंगे, ऐसा लगता है कब घर देखेंगे, कब घर देखेंगे, कैसा होगा मेरा घर। तो ये क्या है? इसी को कहते हैं माया पाश। हमारे जीवन में प्रतिदिन ये व्यवहार होता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग विचार नहीं करते। क्यों ऐसे होता है?
हम क्यों भागे भागे वहां जाते हैं? क्योंकि हमारा मोह वहां पर है, इसलिए हम जाते हैं। जिसका मोह कहीं नहीं है वो कहीं भी रहेगा, उसको कहीं जाना ही नहीं। एक राजा और एक सन्यासी दोनों पूर्वाश्रम में मित्र थे। दोनों बाल्यकाल में गुरु के आश्रम में अध्ययन किए हुए थे। एक राजा हो गया, एक विरक्त वृत्ति से सन्यासी हो गया। सन्यासी का अर्थ होता है पूर्ण रूपेण अपरिग्रही था, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी का कुछ संबंध नहीं है, जहां रहेगा रहेगा, वहां से छोड़ दिया तो उसका कोई उसको स्मरण नहीं रहेगा। इतनी मानसिक स्थिति को उन्होंने बना लिया था। एक बार ऐसे घूमते घूमते उसी राज्य में आया जिस राज्य के राजा उसका पूर्वाश्रम में मित्र था। तो राजा के पास जाने के बाद राजा को बहुत खुशी हुई, हमारे बहुत प्राचीन मित्र आया है, बहुत बड़े सन्यासी हो गया, त्यागी। उसका स्वागत किया, सत्कार किया, उसको खिलाया पिलाया। बाद में दोनों मिल करके कुछ चर्चा करते गांव से बाहर चल दी। तो राजा उनसे पूछने लगे, हम दोनों एक ही गुरु के पास अध्ययन किए हुए हैं, लेकिन तुम तो गिरवा वस्त्र पहन लिए, मैं राजसी पोशाक पहन रखा हूं। मैं राजा हो गया, तुम सन्यासी हो गए, फिर भी तुम भी खाते हो, मैं भी खाता हूं। मैं भी वस्त्र पहनता हूं, तुम भी वस्त्र पहनते हो, और तुम भी घर घर रहते हो, मैं एक घर में रहता हूं, तुम 1000 घर में रहते हो। लेकिन तुम्हारे मेरे में वस्तुतः विचार नहीं पड़ता है, बहु देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी तुम सन्यासी कहलाते, मैं राजा कहलाता हूं। हमारे में तुम्हारे में क्या मूलतः कुछ फर्क है क्या? तो सन्यासी ने कहा, बहुत कुछ फर्क है, मेरे में तुम्हारे में बहुत कुछ फर्क है। राजा ने कहा, क्या फर्क है? हाँ, उस फर्क हम दिखाएंगे, चलो। जब दोनों घूमते चले, सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं, 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, 10 बज रहा है, वैसे आगे ही जा रहा है। राजा ने पूछा, अरे कहां तक जाते हो? कितने दूर हम लोग आ गए, वापस जाना है। राज्य कारभार क्या होगा, कुछ को आज्ञा करनी है, वहां जाना है, यहां जाना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, और थोड़ा आगे चलो। जब और आगे चलने लगा, राजा कहे कि नहीं, मैं अब आगे नहीं आऊंगा, मुझे पीछे जाना है। तो सन्यासी ने कहा, हाँ, मेरे में तुम्हारे में इतना अंतर है, मैं जाता हूं तो आगे ही जाता हूं, मैं पीछे जाने के लिए मेरे कुछ है ही नहीं है। मेरा आश्रम भी नहीं, मेरा मठ भी नहीं, मेरा घर भी नहीं, मेरे कोई नहीं। मैं जहां रहूंगा सब मेरे होते हैं, मैं छोड़ के जाऊंगा तो जहां जाऊंगा वो मेरे होते हैं, और जिस घर को छोड़ के जाता हूं उसको मैं भूल जाता हूं, कोई स्मरण नहीं रखता। तो मेरे में तुम्हारे में इतना जो है फर्क होता है। तो कहा जाता है, माया रूपी जो मल है, माया रूपी जो पाश है, जिसको बंधा हुआ है, वो पशु इसलिए कहलाता है कि उनको बार बार फिर वापस उधर जाना रहता है। तो ये माया मल हो गया। और तीसरा है, उसका नाम है कार्मिक मल। अर्थात हम लोग अपने जीवन बिताते समय कुछ पुण्य भी करते हैं, कुछ पाप भी करते हैं, कभी सत्य भी बोलते हैं, कभी झूठ भी बोलते हैं, कभी किसी से प्रेम भी करते हैं, कभी किसी के ऊपर क्रोध भी करते हैं। इस प्रकार हमारे द्वंद्वात्मक व्यवहार से जो पुण्य और पाप का संग्रह होता है, उसी का नाम कार्म मल है, कार्मिक मल माना जाता है। जब तक हमारे कर्म है उसको हमको ही भोगना पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि।
हमारे द्वारा किया हुआ जो कर्म है उसको हमको ही भोगना पड़ता है। कितने भी दिन हो जाए तो हमको ही भोगना है उसको, दूसरे को वो नहीं भोग सकते। हमारे लिए खाना जब तैयार है तो हमको ही खाना पड़ता है। डिब्बा में बांध के जाते हैं, तुम्ही को खाना है, घर आ करके खाओ, चाहे ऑफिस में खाओ, कहीं भी खाओ, तुमको ही खाना, तुम्हारे लिए बना हुआ है। उसी प्रकार हमारे जो शरीर है ये कर्माधीन है। कहां इसको खाना मिलना है, कहां इसको गाली मिलना है, उसको मिलता रहता है। तो प्रारब्ध कर्म के अधीन हो जाने के कारण कभी कभी मान मिलता है, कभी कभी अपमान होता है। तो जैसे कर्म होगा वैसे उसको भोगना पड़ता है। ये भी एक प्रकार का बंधन है, कर्म बंधन इसको मानते हैं। जहां पर इस शरीर का खान पान है वहां इसको जाना पड़ता है। आप जिस गांव से आए उस गांव में बहुत से लोग हैं, लेकिन आप ही इतने लोग आए, और क्यों लोग नहीं आए? उनको दाना पानी यहां पर अभी नहीं है, जब आएगा तो वो आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि खाने वाले का नाम दाने दाने पर लिखा हुआ है। कहां पानी पीना, कहां खाना खाना, कहां सो जाना, ये सब आप सब जो है प्रोग्राम प्रिंट करके आए हुए, आपका सब प्रिंटेड प्रोग्राम है, आपको मालूम नहीं है। आज क्या खाना मिलेगा, कल क्या खाना मालूम नहीं, लेकिन वो आपके कर्म में सब तैयार है, वो समय से आपको मिलता रहता है। तो इस प्रकार हमारे जो कर्म है वो भी हमारा बंधन है, क्योंकि कर्म हमको कहीं पर भी ले जाता है। जहां मान मिलना है वहां ले जाता है, जहां अपमान मिलना है वहां ले जाता है, जहां खिलाना है वहां ले जाता है, जहां खाने के लिए बैठे हमको उठा के भगा देते हैं वहीं भी हमको अपमानित हो जाना पड़ता है। तो जो कुछ भी होगा ये हमारे कर्म में निर्णित हो जाने के कारण कर्माधीन हो गए हम लोग। इसलिए कर्म भी एक प्रकार का पाश, उसको कार्मिक पाश कहा जाता है। इस तरह प्रत्येक जीवात्मा 3 पाशों से बंधा हुआ है, आणव पाश, माया पाश और कार्मिक पाश। सामान्य जो 4 पाय का जो पैर का जो पशु है वो 1 या 2 पाश से बंधा हुआ है। आप सब लोग जो है 3 वो बहुत जबरदस्त पाश है, उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो 3 पाशों से बंधे होने के कारण जीवात्मा को पशु कहा जाता है, और हमारा जो अधिपति है परमात्मा उसको पशुपति कहते हैं। नेपाल जा करके आप लोग पशुपति का दर्शन करके आते हैं, क्योंकि हम पशु है, वो हमारे पति है, पशुपति है। पशुपति के पास क्यों जाता है? अपने पास विच्छेदन करने के लिए, अर्थात हे भगवान मुझे आप में आप तक आने के लिए पाश जो है हमको बांध कर रखा हुआ है, इन पाशों को काट दो और मुझे भी पति बनाओ। इसी उद्देश्य से पशु जो है परमात्मा के पास जाता है। इसलिए परमात्मा को पति कहते हैं, जीवात्मा को पशु कहते हैं। ये पति और पशु जो भाव है वो भेद के बिना संभव नहीं होता। इसलिए माहेश्वर स्थल के साधक के लिए बताते हैं, आप अपने को पशु मानना और परमात्मा को पति मानना। सबका पति परमात्मा है, सबका पति परमात्मा, पति का भी पति, लौकिक में जो पति होते हैं उसका भी पति परमात्मा है, सबका पति परमात्मा है। तो इस तरह सब पशु है और परमात्मा पति होने के कारण ये पति पशु भाव, प्रेरक प्रेर्य भाव और पूज्य पूजक भाव ये भेद के बिना संभव नहीं होता है। इसलिए माहेश्वर स्थल का जो साधक है, यदि वो अद्वैत भावना करके बैठेगा तो उनके द्वारा पूजा नहीं होगी, उनके द्वारा परमात्मा प्रेरक है, मैं प्रेर हूं ये भावना नहीं आ सकता है, और परमात्मा पति है और मैं पशु है ये भावना नहीं आ सकती है। इसलिए जीवात्मा वस्तुतः विचार किया जाए पशु के जैसे उनका व्यवहार होता है। यद्यपि
4 पैर का जो पशु है और 2 पैर का जो पशु है, तो देखने में शरीर में कुछ फर्क दिखाई देता, लेकिन स्वभाव में फर्क नहीं दिखाई देता। जो नहीं करना चाहिए उसमें पशु भी करने जाता है, मार खाता है, फिर भी करता है। जैसे आप लोग सब्जी मंडी में देखते हैं, बागवान लोग लाठी लेकर के बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि गाय भैंस आते हैं, वो फुकट में सब्जी खाने के लिए आते हैं। जैसे टोकरी में मुंह डालता है तो वो उसको मार देता है, वो मार भी खाता है, सब्जी भी खाता है, छोड़ता नहीं है। और आगे जाता है, फिर वो वही सब्जी खाता है, फिर वही मार खाता है। वो एक दिन का नहीं है, ये रोज की धंधा है उसका। रोज मार भी खाता है और सब्जी भी खाता है। जैसे उसको में सुधारण नहीं आते, उसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी जो सब्जी है उसको खाने के लिए जीवात्मा रोज दौड़ता है, रोज उसको मार खाता है, फिर भी नहीं छोड़ता है। तो पशु का स्वभाव और जीव का स्वभाव में मूलतः कोई फर्क नहीं होने के कारण जीवात्मा को भी पशु कहा जाता है। इस तरह सिद्धांत शिखामणि के माहेश्वर स्थल में जो सर्वाद्वैत निरसन स्थल है, इसमें मुख्यतः माहेश्वर को अभी उनको अद्वैत भावना नहीं रखनी है। चाहे पशुपति भाव रखो, चाहे पूज्य पूजक भाव रखो, चाहे प्रेर्य प्रेरक भाव रखो, द्वैत भावना रख करके ही अपने इष्ट की पूजा करते रहना चाहिए। इस तरह श्री सिद्धांत शिखामणि के सर्वाद्वैत स्थल के बारे में हम लोगों ने विचार किया, सर्वाद्वैत निरसन स्थल के बारे में विचार किया है। आगे के स्थल के बारे में फिर कल विचार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।